दुनिया के लाखों पेड़ गिलहरियों की देन है। वे खुराक के लिए बीज इकट्ठा करती हैं और जमीन में छिपा देती हैं, फिर भूल जाती हैं। इसलिए अच्छे कर्म करते रहिए और भूल जाइए, समय आने पर वे फलेंगे जरूर। तो नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों का हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। तो फिर शादी वाली सीरीज स्टार्ट कर दें। इंटरेस्ट आ रहा है शादी वाली, तो आपको जो वीडियो है वो बहुत ही अच्छी लगी, यानी कि सगाई वाली। शादी का सीजन चल रहा है ना, सीजन नहीं, परवाल की शादी की स्टोरी चल रही है। ठीक है, तो अब आज जो है हम इसको कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आपको मैंने बताया कि हम जो है फिर मैं छुट्टियां लेकर जो है पहुंच गई अबोर और हमने शॉपिंग शुरू कर दी। फिर सबसे पहले क्या होता है, गणेश जी की पूजा की जाती है। वो मैंने आपको बताया कि मैं गढ़ गणेश जी को नोत के आई थी, उनको कार्ड दे के आई थी और गणेश जी बनवा के अपने साथ लेके आई थी। आपको दिखाती हूँ मैं गणेश जी मेरे पास जो रखती हूँ। ये देखो, मैं आपको गढ़ गणेश जी में जो पुड़िया बना के देते हैं और हम जिसे साक्षात गणेश जी मानते हैं, परवाल ने आपको बताया भी है, तो ये मेरे पास भी है, मैं जो है हमेशा रखती हूँ। तो ऐसी ही उन्होंने हमें पुड़िया भी बना के दी और आपको बताया था कि रेड कपड़े के अंदर गणेश जी की मूर्ति और कुछ सुहाग की चीजें भी थी, पूजा सामग्री भी थी। वो लेकर जो है हम अपने घर आ गए और हमने गणेश जी की स्थापना कर दी शुभ अवसर देखकर। इन गणेश जी ने क्या है, हमारे बड़े बड़े सारे काम कर दिए जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। मैंने घर के लिए गणेश जी बनवाया, मेरा घर बना दिया, जबकि ऐसा कोई हमारे पास इनकम का सोर्स ही नहीं था कि हम घर खरीद सके। तो ये बड़े चमत्कारी गणेश जी हैं। सगाई के लिए बनाया, सगाई हो गई। शादी के लिए बनवाया, शादी निर्विघ्न संपन्न हो गई। यानी कि और ज्यादा कुछ नहीं करना होता इसमें, बस आप डेली धूप अगरबत्ती से पूजा करते रहो और हर बुधवार को जो है गुड़ का भोग लगा दो। इसी से गणेश जी प्रसन्न हो जाते हैं और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। हमने गणेश जी की पूजा करके मांगलिक कार्यों की शुरुआत कर दी। तो सबसे पहले शादी में क्या, लगन पत्रिका आती है और लगन पत्रिका आती है लड़की के घर से। पहले वहां लड़की के हाथ से पूजा करवाई जाती है, लगन लिखा जाता है। और पहले तो लोग क्या है, लगन पत्रिका नाई या ब्राह्मण के हाथ भेजते थे। आजकल तो क्या है, नाई ब्राह्मण तो कोई जाता नहीं है, इसलिए रिश्तेदारी में किसी को भेजा जाता है। तो हमारे भी जो है परवाल के ससुराल से लगन पत्रिका आई। वो लगन पत्रिका मैंने अब तक संभाल के रखी हुई है। अब आपको दिखाती हूँ, देखोगे ना? चलो तो दिखाती हूँ आपको। ये देखो, हाजिर है लगन पत्रिका, दिख रही है? ये देखो माता जी के हाथ की निकाली हुई जो है चद्दर है। पहले कढ़ाई लोग बहुत करते होते थे, आजकल तो क्या लड़कियों को मोबाइल पकड़ा दिया जाता है। और पहले माएँ कहती थी कढ़ाई, सिलाई, बुनाई ये सीखो। बेडशीट कैसी लग रही है? बस ये एक ही बची हुई है, मैंने निकाली तो बहुत सारी थी लेकिन एक ये बच गई। अब मैं आपको ये लगन पत्रिका खोल के दिखाती हूँ। ये देखो, मैं आपको दिखा रही हूँ लगन पत्रिका। अब हम खोलते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ये देखो भाई, देखो पान का पत्ता भी है इसमें। ये देखो 100 रुपीज भी हैं। पहले जमाने में तो क्या है 1 रुपया ही रखते होते थे, लेकिन अब 100 का नोट अभी भी बंधा हुआ है और मैंने इसको खोलना नहीं है। मोली से, यानी कि शुभ शगुन। ये देखो हल्दी, हल्दी जो है शुभ मानी जाती है। कहते हैं ना हाथ पीले करने हैं लड़की के, तो इसलिए वहीं से भेजी जाती है। ये सारे देखो, ये पान का पत्ता भी है, ये शुभ माना जाता है। आपको जो है मैं दिखा रही हूँ। ये देखो गणेश जी बनाए हुए हैं। ये इन्होंने पूरे गणेश जी की पूजा करके और फिर लगन पत्रिका आपको दिखाती हूँ। इसमें ये प्रवाल का नाम लिखा हुआ है, प्रवाल। दिख गया भाई, देखो ये प्रवाल नाम लिखा हुआ है। और फिर ये विवाह का लगुन,
विवाह का जो लगन होता है वो बना दिया जाता है कि किस शुभ मुहूर्त में है। ये देखो इसमें वर के बाण तेल ये यहाँ 7 लिखे हुए हैं, दिख रहा है ना, ये हिंदी के 7 हैं और कन्या के लिखे हुए हैं 5, दिख रहा है, ये वाले हैं, ये 5 कन्या के 5 और दूल्हे के कितने हैं 7। ये इन्होंने हमारा शुभ स्थान लिखा हुआ है, हम कहाँ रहते थे, बीकानेर के अंदर, बीकानेर आपको दिख रहा है। ये देखो ये है प्रवाल के पापा का नाम और ये है दादाजी का नाम, ये इसके चाचा जी का नाम, एक ये रहा, ये 3 चाचा जी के नाम, और भी जितने रिश्तेदार हैं आप उनके नाम लिख सकते हो। ये जो है लड़की के लिखे हुए हैं, ये लड़की के जो है दादाजी का नाम है और ये पापा का नाम है और ये इनके चाचा जी और भाई वगैरह का नाम है। ये देखो ये प्रवाल लिखा हुआ है कि प्रवाल पुत्र श्रीमान, फिर इसके पापा का नाम का विवाह संस्कार सौभाग्यकांक्षिणी कुमारी पारुल शर्मा पुत्री श्री विजय कुमार जी के साथ 8 नवंबर और भोमवार, ये भोमवार सोमवार को कहते हैं, को जो है निश्चित हुआ है। ठीक है, तो देखो ये आपको मैंने पूरी लगन पत्रिका दिखा दी है। अच्छी लगी ना आपको? तो जब भी मांगलिक कार्य शुरू होते हैं तो सबसे पहले वर पक्ष के पास लगन पत्रिका आती है, उसके बाद जो है औरतें गीत गाती हैं, मांगलिक कार्य जो है प्रारंभ हो जाते हैं। ठीक है, अब बताती हूँ आपको अगला कार्यक्रम। चलो बच्चों, अब अपने पास जो है लगन पत्रिका आ चुकी है और औरतों ने मांगलिक गीत गाने भी शुरू कर दिए हैं। हम भी खुशियां मना रहे हो, आप भी खुश हो या नहीं? आप भी तैयारियां शुरू कर दो, शादी के कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। ये तो खैर लेडीज का फंक्शन है। अब लगन पत्रिका आने के बाद क्या उसी दिन गीत गाने शुरू हो जाते हैं और रात को जो है अब डेली गीत गाए जाते हैं। 5 या 7 दिन का इसके बाद क्या रखा जाता है, बाण। बाण से पहले होता है हलदात। हलदात के अंदर क्या उखल मुसल होते हैं, पहले धान कूटते थे, आपने देखा भी होगा, गांवों के अंदर तो अभी भी मिल जाएंगे। तो वो सुहागन स्त्रियां क्या शगुन करती हैं, उसके उखल के भी मोली बांध दी जाती है शगुन की और मुसल के भी। फिर 2-2 करके ऐसे ऐसे करके पूजा करती रहती हैं ताकि जो वर वधू जो है यानी कि इस विवाह के बंधन में बंधने जा रहे हैं, ईश्वर उनका घर जो है धन धान्य से संपन्न रखे, इसलिए ये रिवाज बनाया हुआ है। तो हलदात हो गया, यानी कि दूल्हे को पास सामने बिठा दिया जाता है, एक साथ में सरवाला बिठाया जाता है। सरवाले को गणेश जी कहते हैं, बिंदायक जी, उसकी पूजा होती है क्योंकि बिंदायक जी के बिना कोई कार्य संपन्न नहीं होते हैं। पहले हलदात हुआ, उसके बाद जो है फिर वो हलदात में ही क्या है कि छाछ भी होता है। छाछ के अंदर वो होते हैं दान, ये जौ और हल्दी की गांठ। हल्दी हमेशा ही शुभ मानी गई है। उस उखल में भी यही डला हुआ था, हल्दी की गांठ और जौ थे। फिर वो जो है छाछ से ऐसे 2 सुहागन स्त्रियां होती हैं, वो ऐसे फटकती हैं और दूल्हे की क्या है झोली के अंदर आ जाते हैं, यानी कि भी ताकि उसको आशीर्वाद स्वरूप जो है धान्य दिया जा सके। फिर होता है बाण। बाण के अंदर क्या है, दूल्हे को एक पट्टे पर बिठा दिया जाता है, नीचे चौंक पूर दिया जाता है और फिर उसके सामने 4 सराई रखी जाती है एक प्लेट के अंदर। एक सराई में मेहंदी होती है, एक में हल्दी होती है, एक में तेल और एक में दही। घर में जितनी भी सौभाग्यवती स्त्रियां होती है ना, मान लो 7 हैं, 9 हैं, आजकल क्या रिश्तेदारी थोड़ी दूर दूर है, लेट आते हैं, विवाह के दिन ही आते हैं, इसलिए घर में कम मिलती है। आस पड़ोस की बुला लो, नहीं है तो 5 या 7 तो कम से कम होनी चाहिए, जितनी ज्यादा हो उतना ही अच्छा है। तो क्या है, वो मैंने आपको बताया था ना, वो जो डोरे बांधने वाले हैं हाथों के, वो हम जयपुर से लाए थे। पहले तो मोली बांध दी जाती थी, आजकल क्या थोड़े फैशन हो गए, लोग अच्छी अच्छी चीजें लाने लगी, यानी कि दिखावा कुछ ज्यादा हो गया। तो वो बने बनाए सुंदर डोरे जो है ऐसे हाथों पे बांध देते हैं। तो दूब से जो है वो पहले चढ़ाती हैं, पैरों से शुरू करती है, पहले पैरों से, फिर घुटनों पे, फिर उसके बाद कंधों पे, फिर सिर पे, ऐसे जो है तेल चढ़ाया जाता है।
चढ़ा देती हैं उनके, वो बांध दिए। और फिर उसके बाद जो है दूल्हे के बांधा जाता है। दूल्हे के एक पैर में कांगन डोरा बांधा जाता है और एक हाथ पे। तो जब दुल्हन आती है उसके बाद जब हम जो कांगन जुआ खिलवाते हैं तब वो डोरे खुलवाते हैं। आगे ना समझ में। तो ये बान वाले दिन जो है बांध दिया जाता है और तेल उतार दिया जाता है। अब वो तेल चढ़ाने के बाद जो है फिर लगाई जाती है पिट्ठी। पिट्ठी मैंने आपको बताया भी था कि मैं जयपुर से खरीद के लाई थी। उसमें तेल और हल्दी और डाल देते हैं और फिर वो दूल्हे के लगाई जाती है। मान लो चाचियां हैं, मामियां हैं, वो लगाती हैं। फिर पूरे शरीर के लगा दी जाती है। तो तभी तो पहले लोग जो है ज्यादा दिन का बान बिठाते होते थे। रोज हल्दी और ये पिट्ठी लगती थी तो निखार आ जाता था चेहरे का, यानी कि दूल्हे का चेहरा जो है खिल जाता था। आजकल टाइम नहीं है इसलिए 5-7 दिन के रह गए हैं। तो फिर वो पिट्ठी लगाई जाती है, फिर दूल्हे को स्नान करवा दिया जाता है। स्नान करने के बाद जो है फिर उसको उसी पट्टे पर खड़ा किया जाता है। उसके सिर पर एक साड़ी रखी जाती है जिसको चंदोबा बोलते हैं, वो बाद में बहन बेटी को दे दी जाती है। फिर जो है उसका बुआ या बहन जो है आरता उतारते हैं। इसलिए बुआ और बहन होनी भी जरूरी है। घर में बहन बेटियों का सम्मान किया करो, क्योंकि विवाह शादी जो है इनके बिना संपन्न नहीं होती है। फिर वापस जो है जहां हम थापे बनाते हैं, एक दीवार के ऊपर जो है थापा बना दिया जाता है, वहीं पर जो है उसकी पूजा होती है। तो ये था बान का दृश्य। तो अलदात भी हो गया, बान भी हो गया। फिर उसके बाद जो है डेली गीत तो देखो डेली गाए जाएंगे। वो चाहे आप रात को गा लो, आजकल रात को औरतें आती नहीं है तो दिन में गा लिए जाते हैं। फिर इसके बाद आता है चाक और भात। वो शादी से एक दिन पहले होता है। चाक में क्या होता है कि हम एक थाली के अंदर आटा गुड़ लेकर, पहले तो क्या खूब सारी औरतें जाती थी गीत गाते हुए। आप कुम्हार का नहीं समझते, चाक जिसपे वो बर्तन बनाता है वो घूमने वाला है, उसकी पूजा करके आते हैं। क्योंकि जिस मिट्टी से हमने जन्म लिया है उस पर बर्तन बनते हैं चाक पे, तो उस चाक की पूजा भी बहुत जरूरी है। क्योंकि बर्तनों में ही पहले सब मिट्टी के बर्तन होते थे, उन्हीं में खाना बनाते थे, खाते थे। तो जब बर्तन ही नहीं होंगे तो खाना काहे पे खाओगे, बताओ, बनाओगे काहे पे, खाओगे काहे किस में। तो उस चाक की पूजा भी बहुत जरूरी होती है। तो वहां से क्या 2 मटकियां जो है लेके आते हैं, एक बड़ी होती है एक छोटी होती है। चाक की पूजा होती है, वहां पर सामान चढ़ा दो। वो आटा और गुड़ तो मैंने आपको बताया, पहले वहां तिलक लगाया जाता है, स्वास्तिक बनाया जाता है, फिर उसकी पूजा होती है। फिर वो मटकियों के जितने भी कुम्हारन जो है पैसे लेते हैं उसको दे दो, वहाँ पूजा करके भी चढ़ा दो। अगर औरतें आपके साथ गई हैं तो वो गीत वगैरह भी आप गा लो। वहाँ कई लोग नृत्य भी करते हैं, जिनको यानी कि डांस आता है वो डांस भी कर सकते हैं। ये सब जो है एक शगुन माना जाता है। और कोई मान लो डांस ना भी करे तो एक तो आरती वाली औरत और एक कज्जल डालती है। कज्जल कौन डालती है? वैसे तो भाभी का नेम होता है कज्जल डालने का। मान लो किसी की भाभी नहीं है तो मामी भी डाल सकती है, चाचियां भी डाल सकती हैं। तो जो भी है उनका शगुन जरूरी होता है। फिर वो मटकी लेके उस मटकी के ऊपर जो है सोने की चेन यानी कि ऊपर आप डाल दो या इसके अंदर डाल दो, लेके पूजा करके आ जाओ। बाद में जब शादी हो जाती है तो फिर कुम्हारन को भी जो है कपड़े दिए जाते हैं, यानी कि साड़ी वगैरह, पैसे और सुहाग भाग का सामान, जो आप मेकअप का सामान बोलते हो, ये सब चीजें उसे दी जाती हैं। तो ये सुबह फिर वो मटकी लाके जो थापा बनाया था ना, जहाँ पूजा करवाई थी बान के बाद दुल्हा की, और बाद में दुल्हन आएगी वहाँ उसकी भी पूजा होगी, तो वहाँ जो है उसको रख दिया जाता है। उस थापे पे दूल्हे के हाथ भी लगाए जाते हैं, और एक तरफ जो है मेहंदी का, एक तरफ हल्दी का, और बीच में डोरी बांध दी जाती है ताकि दूल्हा दुल्हन की जोड़ी हमेशा सलामत रहे, इनका दाम्पत्य जीवन सुख समृद्धि व ऐश्वर्य से परिपूर्ण रहे। उसके बाद चाक का हो गया। फिर आता है भात भरने का। लेकिन भात भरने से पहले भात न्योतने भी जाना पड़ता है। तो हमने जो भात का कार्यक्रम है वही शादी वाले दिन ही रखा था। तो सुबह जो है पहले हम चाक का नेक करिए, फिर जो है भात नोतने चलेगी। तो हम गए, जैसे भात में क्या है 5 सेर गुड़, यानी कि एक बेली बोलते हैं उसको,
2.5 किलो की आती हैं तो 2 ले लो, 5 किलो की मिलती हैं तो 1 ले लो। उस समय तो मिल गई थी हमें, अब और में तो 5 किलो की और 5 किलो ही चावल। ये भात नोतते वक्त भी देते हैं और जब वो भात भरने आते हैं तब भी दिया जाता है भाइयों को। तो एक परात के अंदर जो है हमने वो भेली 5 किलो की, 5 किलो चावल लेकर मैं अपनी देवरानियों के साथ और ननद मेरी साथ थी, बुआ सास थी, हम गए मेरे मायके, वहाँ भात नोत के आए। आपको ये फोटो दिखा रही हूँ मैं, तो आप देख लेना। सबके भाइयों के तिलक करते हैं। भाइयों को तो जो है वो एक गट और पैसे देते हैं, भाभियों को पाली यानी कि नारियल जो सूखा होता है ना गोला, उसको बोलते हैं गट, और जो उसके हाफ पीस कर देते हैं, 2 टुकड़े बना दिए, वो पाली होती है। भाभियों को मान लो भतीजी हैं उनको, भतीजों को वो पाली और पैसे दिए जाते हैं। तो ये फिर बाद में वार फेर कर दो और औरतें गीत गा देती हैं। ये भात नोतने का कार्यक्रम होता है। अब जो है मैं भात नोत के आ गई हूँ। अब सब मेरे भाई भतीजे जो है भात लेकर आ रहे हैं। भात के बारे में आप सब जानते होंगे, राजस्थान में तो भात को मायरा कहते हैं और राजस्थान का तो बहुत फेमस है मायरा। यहाँ तो पूरी शादी के अंदर जो है मायरे की रीति रिवाज जो है इतने अच्छे ढंग से की जाती है, बस पूछो ही नहीं। आपने नानी बाई का मायरा सुना होगा, जया किशोरी सुनाती होती है आस्था चैनल पर, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। वैसे तो मैंने मायरे बहुत सुने हैं नानी बाई के, लेकिन जया किशोरी का सुन के ना मजा आ जाता है क्योंकि वो हंसाती बहुत है। तो यहाँ भी जो है अब आ रहे हैं परवाल की शादी के अंदर जो है भात भरने के लिए मेरे भाई भतीजे। तो आपको मैं क्लिपिंग दिखाती हूँ। पहले दिखाती हूँ माता जी का प्यारा प्यारा घर, मेरा मायका, जो मेरे माँ बाप ने जो है बहुत ही मेहनत से घर बनाया है। वो वास्तव में एक घर है। घर क्या है, एक मंदिर है। जब तक घर में माँ बाप पूरा परिवार रहता है तब तक जो है वो बहुत ही प्यारा लगता है। आप बताओ, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना लो, महल चिना लो, उसमें कोई रहने वाला है ही नहीं, वो कोई घर है? घर तो सदस्यों से बनता है। और लड़की चाहे कितनी भी बड़ी हो जाए उसको अपना मायका कभी नहीं भूलता। तो देखिए आप माता जी का प्यारा प्यारा घर। अब घर से निकल रहे हैं उसके तीनों भाई और पीछे पीछे हैं भतीजे, भतीजे की बहुएं, मेरी भाभियाँ। देख रहे हो ना, सब हमारे घर के गेट से जो है वो आ रहे हैं। तो सबसे आगे आगे है मेरा छोटा भाई, पीछे तीनों भाभियाँ हैं, फिर भतीजे की बहू है, भतीजे और लोग भी हैं जो आसपास के गली पड़ोस के लोग थे, क्योंकि गीत गाने के लिए भी तो चाहिए ना। जब तक मांगलिक गीत नहीं गाए जाते तब तक जो है फंक्शन का मजा ही नहीं आता। आजकल तो क्या गाने चला देते हैं और उनका भी कोई अर्थ नहीं होता गानों का, बस लोग डांस कर लेते हैं, वो भी पंजाबी गानों पे ज़्यादा करते हैं। मैं यहाँ राजस्थान में भी देखती हूँ, किसी को पंजाबी समझ में आए ना आए डांस जरूर करेंगे, बल्ले 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 करते रहते हैं। हमें तो खैर समझ आती है क्योंकि पंजाबी डांस पे जो हाथ पैर उठते हैं ना, वो किसी उसपे और पे नहीं उठते हैं। वैसे अब तो सब भाषाओं में अच्छे आने लग गए, राजस्थानी भी, हरियाणवी भाषा के भी खूब अच्छे आने लग गए। तो आप देखो आ रहे हैं सड़क पे भात लेके, फिर गेट पे आ जाते हैं। गेट पे जो क्या है बहन उनको टीका करती है। सबसे बीच के अंदर छोटा भाई खड़ा हो गया, इधर बड़े भाई साहब हैं, इधर छोटे भाई साहब हैं, तो उनको तिलक किया जाता है। उसके बाद चावल, तिलक के बाद चावल, चावल के बाद मुंह मीठा करवाया जाता है। उसके बाद सबसे पहले एक जो है साड़ी वो गेट पर रखी जाती है, यानी कि दरवाजे की पूजा होती है। जिस दरवाजे पर भाई भात भरने के लिए आता है तो वहाँ उसकी पूजा करके उसका नेक दिया जाता है। वो बाद में आप नैन को दे सकते हो, या और कोई काम करने वाली, आजकल नैन नहीं है तो आप किसी काम करने वाली बाई को भी दे सकते हो। देखो साड़ी जो है गेट पर रख दी है। फिर जो है चुनरी होती है, वो चुनरी जो है वो भाई पहनाता है। तो वो चुनरी और ये पीलिए तो मेरे पास काफ़ी थे, इसलिए मैंने अपने मन पसंद की इस कलर की जो है वो मंगवाई थी। मैंने कहा मेरे वैसे भी पहनने में आ जाएगी। और रेड कलर की चुनरी आपको पता है खाली फंक्शन पे ही पहनी जा सकती है और कहीं नहीं है। अब ये वाली साड़ी मैंने चूज़ की क्योंकि इसमें चुनरी प्रिंट भी था और ग्रीन कलर भी है।
तो मेरी स्कूल में भी काम आ जाती है और भी त्योहार पे काम आ जाती है। तो भाई जो है चुनरी, जब तीनों भाइयों ने चुनरी उड़ाई ना, तब मुझे ना रोना आ गया। आप देखो मैं रो रही हूँ ना, पता है क्यों रो रही हूँ? क्योंकि मुझे मेरे माँ बाप की याद आ गई। जब मैं छोटी थी ना, जब मेरी माँ मुझे बहुत कहती, तब मेरी मैं क्या लाडली लाडली होती थी। मैं अपने ना माँ बाप की बड़ी लाडली थी। मेरी माँ ना कहती रहती थी कि अगर मैं जिंदा रही ना तो प्रवाल का तो भात बहुत अच्छे से भरूंगी। मेरे भाई बहुत अच्छे हैं, सब कुछ उन्होंने बहुत अच्छे से किया। शायद इतना कोई करता भी नहीं, लेकिन माँ बाप ही होते हैं, चाहे कितना भी हो। लड़की को क्या माँ बाप की बहुत याद आती है, और मुझे तो हमेशा ही आती है। तो देखो चलो, खुशी का मौका है, हम अच्छी बातें करते हैं। वो माँ बाप का नाम लेते ही क्या है, मेरी आंखों से आंसू आ ही जाते हैं। तो मैं रो रही हूँ बस, मुझे अपनी माँ की बहुत बड़ी याद आई। मेरी माँ कहती रहती थी, तू तो अपने मन पसंद की हर चीज़ लेती है, तेरे भाई जाएंगे बात देने के लिए, पता नहीं तुझे कोई चीज़ पसंद आएगी नहीं आएगी। मैं हमेशा हंसती रहती थी। मैं कहती अपनी माँ को, कहती क्यों आप नहीं होगे क्या, आप भात भरोगे? तो वो बातें क्या उस वक्त सारी याद आ गई, तो फिर मैं रोने लग गई। फिर उसके बाद जो है चुनरी उड़ा दी गई। फिर सब भाइयों के जो है, बहन जो है इकट्ठे भाई को ऐसे नापती है, मोली होती है, एक बार ऐसे एक बार ऐसे, ये भी एक शगुन होता है। तो नाप देती है, फिर मीठा पानी पिलाया जाता है सबको। धीरे धीरे देखते जाओ आप, आपको दिखा रही हूँ कि मेरे भाई आ रहे हैं पहले, फिर भाभियाँ, फिर भतीजे की बहुएं, और छोटे बच्चे जो भतीजों के थे उनके भी, यानी कि सबको तिलक करके, जैसे भात नोतने गई थी वही गट और पैसे भाइयों को, और वही पाली और पैसे जो है भाभियों को मैंने दिए। और औरतें जो है वो गीत गा रही हैं। आपको जो है एक छोटा सा गीत मैं सुनाती हूँ, 2 ही लाइनें आती है मुझे, वो आपको सुना रही हूँ। उपजो उपजो सूरज उपजो, उपजो उपजो सूरज उपजो, आज हमारे आंगने बीरो भात भरने आयो है, बीरो भात भरने आयो है। संग में भाई भतीजा ने ल्यायो है, संग में भाई भतीजा ने ल्यायो है। आज हमारे आंगने में बीरो भात भरने आयो है, संग में भाई भतीजा ने ल्यायो है। उपजो 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 उपजो, आज हमारे आंगने बीरो भात भरने आयो है, संग में भाई भतीजा ने ल्यायो है। तो बस बात में यही होता है, तिलक हो गया, चुनरी उड़ाई गई, सबको मीठा पानी पिला दिया गया। फिर जो है बहन भाइयों को अपने अंदर ले आती है। मेरे बहन कोई है नहीं, सिर्फ 3 भाई हैं, और मैं उनकी एक एक लाडली बहन हूँ, इसलिए थोड़ी नटखट हूँ, आगे समझ रहे हैं। फिर क्या, भात जब लेते हैं तो घर के अंदर सबको बिठा दिया जाता है। तो तीनों भाई बैठ गए हैं। सबसे पहले जो है नारियल और पैसे किसको दिए जाते हैं? जवाई को, यानी कि अगर ससुर है, मेरे पिताजी तो थे नहीं तो भाई थे, तो इनके लगे ये बहनोई। तो सबसे पहले प्रवाल के पापा को जो है बिठाया गया। उनको जो भी देना चाहो भात में, वैसे तो देखो पैसों की तरफ तो व्यक्ति को जाना ही नहीं चाहिए। अगर भाई जो है
आकर पट्टे पे खड़ा हो गया ना बहन के लिए, तो वही सब कुछ है। पैसों का इस दुनिया में कोई महत्व नहीं है। आप बताओ, आप बहन को जो है चाहे 10 लाख का चेक काट कर दे दो और ऐसे ही चेक भिजवा दिया, कोई गए नहीं, तो क्या कोई अच्छा लगेगा? कोई अच्छा नहीं लगता। और भाई चाहे खाली हाथ ही आके खड़ा हो जाए ना, तो बहन का मन खुश हो जाता है। और यहाँ मेरे भाइयों ने तो सब कुछ किया था। आप सोचो, बोर में शादी थी तो सारा काम है उनके जिम्मे था, सारा यानी कि दारोमदार उन्हीं के सिर पर था। आप सोचो कि उन्होंने मिलजुल के शादी कर दी, तो इसलिए वो बात में भी खूब अच्छा करके गए, लेके आए। आपको कुछ दिखा रही हूँ, ये देखते जाओ। सबसे पहले प्रवाल के पापा के तिलक किया गया, फिर मेरे ससुर को बिठाया गया। उनको हमारे क्या पितरों की मिलनी दी जाती है, पितरों की मिलनी से पहले आप कुछ नहीं दे सकते, तो पितरों की मिलनी दे दी। फिर ससुर का सम्मान किया गया। फिर जो है मेरे देवर हैं, जितने भी देवर थे सारों को एक एक करके बुलाया गया। फिर उसके बाद जो है मेरे ननदोई हैं, बुआ सास का लड़का आया, उसके भी तिलक करके सूट देते हैं सबको। ये जितने भी लोग हैं सबकी ये परंपरा होती है, आप कहीं भी चले जाना। फिर उसके बाद जो है मेरी देवरानियां हैं देखो, और मेरी ननद है, मेरी बुआ सास है, मेरी चाची सास है, सबको यानी कि पैसे दिए गए। उनकी साड़ियाँ जो है वो मैंने बाद में दे दी, क्योंकि आप देख रहे हो ये साड़ियाँ इकट्ठी सारी पड़ी हैं। कुछ तो बाहर निकालनी थी, बाकी बॉक्स में थी। तो मेरे भाइयों ने कहा कि जैसे जैसे तुझे देनी हो तो अपने आप दे देना। तो ये सारा बात का सामान जो है आपको दिखा दिया। तो ये राजस्थान के अंदर जो है बहुत इसकी मान्यता है, यानी कि उनका शगुन कर दिया। फिर उसके बाद दूल्हा, देखो सामने दूल्हा खड़ा है, दूल्हे के तो दर्शन कर लो। आपके प्यारे प्यारे शर्मा जी फोटो दिखा रहे हैं ना दूल्हे राजा की। फिर दूल्हे के भी तिलक किया और ये सूट दिया और ऊपर से पैसे दिए। देखो मेरे लाडले बेटे ने लेके तुरंत अपनी मम्मी को पकड़ा दिए। देख रहे हो, फोटो में नोट करो, उसे जो भी मिलता है सब माँ की झोली में। जो बच्चा अपनी माँ की झोली में सब कुछ दे देता है ना, तो परमात्मा भी सारा कुछ उसे दे देता है 4 गुना बढ़ा के। इसलिए आप भी अपनी माँ को दिया करो, फिर देखो ईश्वर कैसे और किस रूप में आपको देता है। हर्षु को भी बिठाया गया। अब हर्षु को तो देखो कितना प्यारा लग रहा है ना, दुबला पतला। अब आप कह देते हो कि ये तो प्रवाल से बड़े लग रहे हैं हर्षु अंकल, ये तो बहुत छोटा लग रहा है। और हर्षु ने तो प्रवाल की शादी में बिल्कुल पिता का रोल अदा किया था, सारा काम इसके सिर पे था। आगे समझ में, ये मेरे भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रहा था। इसकी इको इधर उधर दौड़ती रहती थी, अब ये सामान लाना है, वो सामान लाना है। कभी इसने कोई पैसों की फिक्र नहीं की, जब जहाँ पैसों की जरूरत पड़ी, चल ये लो पैसे, ये लो पैसे। तो ये भी मेरा प्यारा बच्चा है, ये मेरे दोनों राम लखन है। मेरी तो मैडम कहती हैं, मैडम जी मारा ही छोरा पे हाथ फेर दो, थारला छोरा जैसा बन जाए। तो बेटा आप सबको भी यही आशीर्वाद देती हूँ कि आप भी प्रवाल हर्ष जैसे बनो, माता पिता की सेवा करो, मेरे भाइयों की तरह बनो जिन्होंने अपनी बहन का जो है बहुत अच्छे से भात भरा। तो ठीक है, आपने जो है बात का दृश्य देख लिया है, बात भर दिया है भाइयों ने। आप लोग भी देख रहे हो, आपकी शादी में भी ऐसे ही बात भरा जाएगा। जिनकी शादी होगी है उनको तो पता होगा, और जिनको नहीं पता तो वो इस आपको मैं वीडियो के जरिए सारी चीज़ें दिखा रही हूँ, तो आप देख लेना और आपको देखने में मदद मिलेगी। तो ठीक है, आज की वीडियो इतनी, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अगर आपको ये शादी की सेरेमनी यानी कि बात बान और गणेश जी की पूजा और लगन पत्रिका वाले सारे कार्यक्रम पसंद आ रहे हैं, आप मजे कर रहे हो, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और बेल आइकन के बटन को दबाना, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो अब जल्दी मिलते हैं शादी की वीडियो में। धन्यवाद।